अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 11 इसका करने की कोशिश करते हैं हम। लिखा है गिवन दैट nth टर्म Tn ऑफ अ सीक्वेंस इज Tn इज इक्वल्स टू 8n प्लस 3। फाइंड द 57th टर्म। ठीक है, 8 ये P1 से हो जाएगा क्या? 8 5 ज़ा 40 तो 400 और 7 8 ज़ा 56 476। 7 8 ज़ा 56 456 प्लस 3 तो 459। अगर ये पार्ट 1 P1 में आता है तो ये हो जाना चाहिए। ठीक है, कहते हैं जॉयस सेज दैट ऑल द टर्म्स इन द सीक्वेंस आर ऑड नंबर। क्योंकि अगर 8 का मल्टीपल निकालें तो सारे हमारे पास इवन आंसर आएंगे ना। 8 के कितने भी मल्टीपल निकले वो इवन आंसर आता है। ठीक है, और इवन में एक ऑड हो इस्तेमाल हो जाए तो यानी कि एक ऑड नंबर हो जाए। इवन और ऑड जब जब ऑड होंगे वो ऑलवेज ऑड होते हैं। ठीक है ना, तो यस जॉयस सही कह रहा है। ये तो बहुत छोटा सा था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या लिखा है? कंसीडर द सीक्वेंस 1 8 राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यार ये तो क्यूब नहीं है। 1 और 8 और 27 और 64 और 125। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब 216 होगा और 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास ये आ गई। ठीक है, आपको क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 216 और 343 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही हो सकता है। सेकंड टर्म देखें क्या पूछे हैं। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यार ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में एन क्यूब कर दें बस। क्योंकि क्यूब की टर्म है, हमारे पास क्यूब ही चल रहा है तो हम क्यूब ही मान लेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 ये सारे एन नेट टर्म है। 1 2 3 उसके ऊपर क्यूब है तो हमने एन पे क्यूब लगा दिया। नंबर 3 pth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ओके। तो टी पी इज इक्वल्स टू 3 3 7 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो डेफिनेटली हमारे पास फार्मूला क्या है टी पी का? पी क्यूब। सही है, सही है ना। पी की जगह एन आ गया तो एन क्यूब, तो इधर आ गया पी पर क्यूब है और टी पी की वैल्यू है 3375। तो इसका क्यूब रूट लेना है अब हमने। ठीक है, इसका भी क्यूब रूट लेंगे, बोथ साइड पे तो कैंसिल हो जाएगा। चेक करके देखते हैं मैनुअली में कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, 7 और 3 10, 3 से हो जाएगा यकीनन ये। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 5 6 7 8 9 भी 3 से होगा। 3 3 ज़ा 9, बाकी बचे 10 11 2 22 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15। अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। अब 5 से होगा। 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 3 के भी क्यूब बने पेयर और 5 के भी क्यूब बने पेयर और ये है क्यूब रूट। तो यकीनन क्यूब से बाहर आने के लिए क्यूब होने चाहिए। तो 3 और 5 बाहर आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15। तो पी का आंसर हमारे पास 15 आ गया। दैट्स इट। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 13 के अंदर? कहते हैं कंसीडर द सीक्वेंस -3। क्या मैं लिख लूँ अपने पास? कंसीडर द सीक्वेंस -3 -10 -17 -24 -31। ठीक है, ये सीक्वेंस है। राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर आप गौर करो तो क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें? आ रहा है -7 का डिफरेंस। 7 और 3 10,
इसमें आ रहा है -7 का डिफरेंस, 7 और 10 17, इसमें आ रहा है 7 का डिफरेंस, और इसमें भी आ रहा है 7 का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस सेम है, सही है। तो दैट मीन्स अब हमें -7, 31 में 7 ऐड करेंगे तो माइनस का 38, ठीक है, और माइनस के 38 में मज़ीद और 7 ऐड करेंगे, 39 40 41 42 43 44 45, तो माइनस का 45। नेक्स्ट 2 टर्म्स तो ये आ गई। ऑप्शन 2 में कहते हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ द फार्मूला द एन टर्म। देखो सीन कुछ ऐसे हैं कि आपके पास डिफरेंस सेम आ रहा है -7n, ठीक है, ये तो डिफरेंस सेम आ रहा है। अब आपको 7 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये 7 और 3 10 होते हैं ना, तो आप इसे 10 लिख लें यहाँ पे, 10 - 7n। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब आप इसमें 10 में से 7 माइनस किया, ओके हमें छोटा वैल्यू चाहिए क्योंकि आंसर हमें माइनस में चाहिए, ठीक है, तो 7 और 3 4, ठीक है, 4 - 7n। अब फ़र्क क्या होगा देखें, अब अगर आप 7 की जगह 1 रखेंगे तो 4 - 7 क्या होता है, 4 - 7 -3, 4 - 7 2 ज़ा 14 क्या होता है, माइनस का 10, 4 - 7 से 21 कितना होता है, माइनस का 17, 4 - 7 4 ज़ा 28 क्या होता है, माइनस का 24। सेम सीरीज़ आ रही है, वही आ रही है हमारे पास, -3 -10 -17 -24। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसे 7n में से माइनस करें तो माइनस का आंसर आए। 10 ले रहा था तो पॉजिटिव का 3 आ रहा था, लेकिन मुझे नेगेटिव का 3 चाहिए था, इसलिए मैंने 7n से छोटा नंबर लिया, ठीक है ना, इससे छोटा नंबर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर 10 ले लेता तो 10 में से 7 माइनस करते तो 3 आता, ठीक है, पॉजिटिव 10 नहीं ले सकता था। तो सीक्वेंस हमारी क्या बनी है, 4 - 7n। अच्छा इसको कर दिया ख़त्म। अब कहते हैं सेकंड टर्म, पार्ट बी के अंदर कहते हैं द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस आर -93 -100 -107 -114। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस का 7, ठीक है, अब क्योंकि वैल्यू हमारी नहीं डिक्रीज़ ही हो रही है, वैल्यू ना डिक्रीज़ हो रही, तो माइनस में लेंगे आंसर को, ठीक है, तो माइनस का 7, फिर दोबारा माइनस का 7, फिर दोबारा माइनस का 7। बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन पार्ट ए, राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ n अ फार्मूला फॉर द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके कर दी ना गड़बड़, इन्होंने कर दी ना गड़बड़, अब हो गया है पंगा, सब में -7 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले ऊपर वाली सीक्वेंस उतारें जो पहले टर्म में सीक्वेंस दी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में जो सीक्वेंस है वो है -3 -10 -17 -24 -31। सेकंड सीक्वेंस जो है वो है -93 -100 -107 -114, ठीक है। तो अब इनके बीच में रेशो देखो क्या आ रहा है, क्या रिलेशनशिप क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से इसमें 90 ऐड होंगे ना, 93 और 3 में डिफरेंस आ रहा है 90 का, तो -90 ऐड हुआ है इसमें, ठीक है ना, और इसमें भी डिफरेंस आ रहा है 90 का, माइनस माइनस प्लस 90 और 10 100, और इसमें भी डिफरेंस आ रहा है 90 का, तो 107, इसमें भी डिफरेंस आ रहा है 90 का, तो सब में आपने -90 ऐड करवा दिया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 और 9 10 11 12, ठीक है, -121। तो आप क्या लिखेंगे, ऐड -90 इन टी एन टर्म ऑफ पार्ट ए, ठीक है। तो पार्ट ए की टी एन टर्म क्या आ रही थी मेरे पास, वो आ रही थी 4 - 7n, ठीक है ना, तो वो आ रही थी 4 - 7n, इसमें -90 ऐड करवा दें, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 90 - 4 माइनस का 86 माइनस का 7n। ये सीक्वेंस हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा पार्ट 2 में क्या कहते हैं, पार्ट 2 में कहते हैं बाय कंपेयरिंग हो गया, पार्ट 2 हो गया, अब ये था पार्ट 2 मेरा। अब हम देखते हैं पार्ट 3, इज़ -268 अ टर्म इन द सीक्वेंस, आंसर योर आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें बताना है कि -268 सीक्वेंस में आ रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं इसी -86 वाली में, सही है।
हमारे पास ये देखने के क्या टर्म -268 है भी कि नहीं, ठीक है, इज़ इट अवेलेबल और नॉट, ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो जो फार्मूला है हमने जो अभी जनरेट किया है वो है -86 -7n इज इक्वल्स टू -268, ठीक है। पहले तो सबके साइन पॉजिटिव कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करवा के, या ना भी करें, ना करें, फजूल ना करें, ठीक है। एक काम करें, इस -86 को वहाँ भेज दें, माइनस का 7n यहीं रहेगा, माइनस का 268 माइनस का था, यहाँ कर क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, और 8 और 8 16 और 1 माइनस का 182, ठीक है। माइनस का 7n, माइनस माइनस से कट गया, और 7 2 ज़ा 14, बाकी बचा 4, 42, 7 6 ज़ा 42, तो 26 टर्म पर आपके पास -268 आ रहा है, तो यस इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, इज़ 268, यस इट इज़, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ -268 इज़ अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।